जय जिनेन्द्र। लेखक मुनि श्री जयानंद विजय जी लिखित तीर्थंकर चरित्र ये किताब आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये वीडियो 1 है। इसी कड़ी में आगे वीडियो अपलोड होते जाएंगे। ज़रूर सुनिएगा और औरों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। श्री आदिनाथ चरित्र। आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। सकलारथ स्तोत्र। भावार्थ। पृथ्वी के प्रथम स्वामी, प्रथम परिग्रह त्यागी साधु और प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव स्वामी की हम स्तुति करते हैं। यहाँ पे पहला श्री आदिनाथ भगवान का चरित्र दिया है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। विकास। जैन धर्म यह मानता है कि जो जीव श्रेष्ठ कर्म करता है वह धीरे धीरे उच्च स्थिति को प्राप्त करता हुआ अंत में आत्मस्वरूप का पूर्ण रूप में से विकास कर जिन कर्मों के कारण वह दुख उठाता है उन कर्मों का नाश कर ईश्वरत्व प्राप्त कर सिद्ध बन जाता है, मोक्ष में चला जाता है और संसार के जन्म जरा मरण से छुटकारा पा जाता है। जैन धर्म के सिद्धांत, उसकी चर्या और उसके क्रियाकांड मनुष्य को इसी लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और उसे श्रेष्ठ कर्म में लगाते हैं। जैन धर्म के आगमों में इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों के शुभ फलों का और उन्हें छोड़ने वालों पर गिरने वाले दुखों का वर्णन किया गया है। भगवान आदिनाथ के जीव की जब से मुख्यतया उत्क्रांति होनी प्रारंभ हुई तब से लेकर आदिनाथ तक की स्थिति का वर्णन संक्षेप में यहाँ दे देने से पाठकों को इस बात का ज्ञान होगा कि जीव कैसे उत्तम कर्मों और उत्तम भावनाओं से ऊंचा उठता जाता है, आत्माभिमुख होता जाता है। प्रथम भव। क्षिति प्रतिष्ठित नगर में धन नामक एक साहूकार रहता था। उसके पास अतुल संपत्ति थी। एक बार उसने अपने यहाँ से अनेक प्रकार के पदार्थ लेकर वसंतपुर नाम के नगर को जाने का विचार किया। अपने साथ दूसरे व्यापारी तथा अन्य लोग भी आकर लाभ उठा सके, इस हेतु से उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। यह भी कहला दिया कि साथ आने वालों का खर्चा सेठ देगा। सैकड़ों लोग साथ आने को तैयार हुए। धर्मघोष नाम के आचार्य भी अपने साधु मंडल सहित उसके साथ चले। कई दिन के बाद मार्ग में जाते हुए साहूकार का पड़ाव एक जंगल में पड़ा। वर्षा ऋतु के कारण इतनी बारिश हुई कि वहाँ से चलना भारी हो गया। कई दिन तक पड़ाव वहीं रहा। जंगल में पड़े रहने के कारण लोगों के पास का खाना पीना समाप्त हो गया। लोग बड़ा कष्ट भोगने लगे। सबसे ज़्यादा दुख साधुओं को था, क्योंकि निरंतर जल वर्षा के कारण उन्हें 2-2, 3-3 दिन तक अन्न जल नहीं मिलता था। एक दिन साहूकार को ख्याल आया कि मैंने साधुओं को साथ लाकर उनकी खबर न ली। वह तत्काल ही उनके पास गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसका अंतःकरण उस समय पश्चाताप के कारण जल रहा था। मुनि ने उसको सांत्वना देकर उठाया। इस समय बारिश बंद थी। धन ने मुनि महाराज से गोचरी लेने के लिए अपने डेरे चलने की प्रार्थना की। साधु गोचरी के लिए निकले और फिरते हुए धन सेठ के डेरे पर भी पहुँचे, मगर वहाँ कोई चीज़ साधुओं के ग्रहण करने लायक न मिली। धन बड़ा दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा। मुनि वापिस चलने को तैयार हुए। इतने ही में उसको घी नजर आया। उसने घी ग्रहण करने की प्रार्थना की। शुद्ध समझकर मुनि महाराज ने पात्र रख दिया। धन सेठ को घृत यानी घी बहुराते समय इतनी प्रसन्नता हुई मानो उसकी पड़ी निधि मिल गई हो। हर्ष से उसका शरीर रोमांचित हो गया।
नेत्रों से आनंदाश्रु बह चले। भौंराने के बाद उसने साधुओं के चरणों में वंदना की। उसके नेत्रों से गिरता हुआ जल ऐसा मालूम होता था मानो वह पुण्य बीज को सींच रहा हो। संसार त्यागी निष्परिग्रही साधुओं को इस प्रकार दान देने और उनकी तब तक सेवा न कर सका, इसके लिए पश्चाताप करने से उसके अंतःकरण की शुद्धि हुई और उसे मोक्ष के कारण में अतीव दुर्लभ बोधि बीज यानी सम्यकत्व प्राप्त हुआ। रात्रि को वह फिर साधुओं के पास गया। धर्मघोष आचार्य ने उसे धर्म का उपदेश दिया। सुनकर उसे अपने कर्तव्य का भान हुआ। वर्षा ऋतु बीतने और मार्गों के साफ हो जाने पर साहूकार वहाँ से रवाना हुआ और अपने नियत स्थान पर पहुँचा। ये था प्रथम भव आदिनाथ भगवान का धन नामक जो साहूकार थे। यानी ये जो भी भव है वो सम्यकत्व प्राप्ति से लेकर है। जहाँ पे हमने ये देखा प्रथम भव जो है सम्यकत्व प्राप्त हुआ वो है धन नामक साहूकार थे। दूसरा भव, किताब में आगे बढ़ते हुए दूसरा भव, मुनियों को शुद्ध अंतकरण से दान देने के प्रभाव से धन सेठ का जीव मरकर उत्तर कुरुक्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट की तरफ जम्बू वृक्ष के उत्तर भाग में युगलिया रूप से उत्पन्न हुआ। उस क्षेत्र में हमेशा एकांत सुखमा आरा रहता है। वहाँ के युगलियों को चौथे दिन भोजन करने की इच्छा होती है। उनका शरीर 3 कोस का होता है। उनकी पीठ में 256 पसलियाँ होती हैं। उनकी आयु 3 पल्योपम की होती है। उन्हें कषाय बहुत थोड़ी होती है, ऐसे ही माया ममता भी बहुत कम होती है। उनकी आयु के जब 49 दिन रह जाते हैं तब स्त्री के गर्भ से एक संतान का जोड़ा उत्पन्न होता है। आयु समाप्त होने तक अपनी संतान का पालन कर अंत में वे मरने पर स्वर्ग में जाते हैं। उस क्षेत्र की मिट्टी शर्करा के समान मीठी होती है। शरद ऋतु की चंद्रिका के समान जल निर्मल होता है। वहाँ 10 प्रकार के कल्पवृक्ष इच्छित पदार्थ को देते हैं। इस प्रकार के स्थान में धन सेठ का जीव आनंद भोग करने लगा। तीसरा भव, युगलिया का आयु पूर्ण कर धन सेठ का जीव पूर्व संचित पुण्य बल के कारण सौधर्म देवलोक में देव हुआ। चौथा भव, वहाँ से च्योकर धन सेठ का जीव पश्चिम महाविदेह क्षेत्र के अंदर गंधिलावती विजय प्रांत में वैताढ़्य पर्वत पर गंधार के गंध समृद्धि नगर में विद्याधरों के राजा शतबल की रानी चंद्रकांता की कुख से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। नाम महाबल पड़ा। वयस्क युवा होने पर विनयवती नाम की योग्य कन्या के साथ उसका ब्याह हुआ। शतबल ने अपनी ढलती आयु देखकर दीक्षा ग्रहण की। महाबल राज्याधिकारी हुआ। महाबल विषय भोग में लिप्त होकर काल बिताने लगा। खुशामदी और नीच प्रकृति के लोग उसको नाना भांति के कौशलों से और भी ज़्यादा विषयों के कीच में फंसाने लगे। एक बार उसके स्वयं बुद्ध मंत्री ने इस दुखदायी विषय वासना से मुंह मोड़कर परमार्थ साधन का उपदेश दिया। विषय पोषक खुशामदियों ने स्वयं बुद्ध का विरोध कर इस आशय का उपदेश दिया कि जहाँ तक जिंदगी है वहाँ तक खाना पीना और चैन उड़ाना चाहिए। देह नाश होने पर न कोई आता है न जाता है। स्वयं बुद्ध ने अनेक युक्तियों से परलोक और आत्मा के पुनर्जन्म को सिद्ध किया और कहा, शायद आपको याद होगा कि आप और मैं एक बार नंदनवन में गए थे। वहाँ हमने एक देवता को देखा था। वे आपके पितामह थे। उन्होंने संसार छोड़कर तपश्चर्या करने से
स्वर्ग की प्राप्ति होना बताना था और कहा था कि आपको भी संसार के दुखकारी विषय सुखों में लिप्त न होना चाहिए। महाबल ने परलोक आदि स्वीकार कर इस युवावस्था में संसार से त्याग के उपदेश का कारण पूछा। स्वयं बुद्ध ने कहा कि मैंने एक ज्ञानी मुनि के द्वारा मालूम किया है कि आपकी आयु केवल 1 महीने ही की बाकी रह गई है, इसलिए आपसे शीघ्र ही धर्म कार्य में प्रवृत्त होने का अनुरोध करता हूँ। यह सुनकर महाबल ने उसी समय अपने पुत्र को बुलाकर राज्यासन पर बिठा दिया और अपने समस्त कुटुंब परिवार, स्वजन संबंधी, नौकर, रैयत, छोटे बड़े सबसे क्षमा मांगकर मोक्ष की कारण दीक्षा ग्रहण की। फिर उसने चतुर्विध आहार का त्याग कर शुद्ध आत्मचिंतवन में समाधि दिन बिताए और क्षुधा, पिपासा आदि परिसह सह दुर्धर तप कर शरीर का त्याग किया। तो इस वीडियो में हमने पहले 4 भव देखे हैं। 13वां भव आदिनाथ नाम रूप है, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। जय जिनेंद्र।